नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। चाईबासा जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों द्वारा अपने श्रमदान से सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। सोनवा प्रखंड के नचलदा बकरागुड़ा से बिलैती टोला तक का लगभग 3 किलोमीटर जंगलों को साफ कर रास्ता तैयार किया जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं, काफी घनघोर जंगलों के बीच बसने वाले आदिवासियों द्वारा कई गांव के लोग एक साथ मिलकर सड़क बना रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है कि आज भी इन गांवों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। सड़क न होने के कारण कई ग्रामीणों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए सुनते हैं आखिर गांव के ग्रामीणों द्वारा इस विषय पर क्या कुछ कहना है। सिद्धू जी से मैं पूछना चाहूँगा, आप लोगों के गांव में कितने घर हैं? हमारे गांव में लगभग 20-25 है और कुछ नए लोग शादी किए हैं, उनके साथ 30-35 हो जाएंगे। तो कुल आबादी लगभग में कितनी होगी यहाँ की? लगभग में 120-30 तक होगा। 120-30 के लगभग आबादी है। तो आप लोगों की समस्याएं क्या है? हम लोगों का समस्या तो ऐसे बोला जाए तो सारा के सारा समस्या है, क्योंकि हम लोगों के लिए सबसे मेन है रास्ता। तो रास्ता नहीं होने के कारण जो भी सरकारी योजना जो हमें मिलना है वो सारा योजना हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रही है आप लोगों तक। जैसे तो में उसमें जैसे किसी को आवास भी बनाना है तो उनको ना ईटा ना बालू ले पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और बकरी शेड हुआ, काऊ शेड हुआ और बाकी अपना जो पर्सनल परिवार के लिए चावल दाल लेके आते हैं वो भी हम लोग सिर या कंधा पे ढो के हम लोग लेके जाते हैं घर। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग जब बीमार होते हैं तो उसके लिए एक बीमार होने पर 4 लोगों का ज़रूरत पड़ता है। उसको ढो करके हम लोग बिलायती टोला से जो अभी नचलदा बकरागुड़ा है वहाँ वो बकरागुड़ा तक हम लोग ढो करके लाते हैं और उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस या बाइक का व्यवस्था करके हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो ऐसे है सारा चीज़। मैंने देखा जाए तो रास्ता नहीं होने के कारण ऐसा समस्या ही समस्या है। और पीने का पानी से लेकर के हर चीज़ मैंने हम लोग जो चूहा वुआ का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई निर्माण अगर करवाना चाहते हैं, सरकार की तरफ से कोई स्कीम आती है तो उसमें जैसे कुआं का निर्माण हो या चूहा का हो या किसी का आवास बनना हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मटेरियल की। और मटेरियल तो सड़क के माध्यम से आएगी। तो यहाँ पर जैसा समस्या सबसे पहला जो हमारा मूलभूत समस्या है वो है सड़क का। सड़क अगर यहाँ दुरुस्त हो जाएगा तो आप लोगों का विकास करने में हम लोगों को भी सुविधा होगी और आप लोग भी जो भी स्कीम्स है उसका भरपूर मतलब लाभ ले सकेंगे, है ना। तो आपका जो समस्या है वो जायज़ है। तो इसको लेकर के हम लोग आज देखने भी आए थे और जेन्युइन यहाँ पे समस्या है। हम थोड़ी देर में आपका गांव भी देखना चाहेंगे, है ना। गांव अगर आप दिखा दीजिएगा तो हम वहाँ से और भी कुछ प्लानिंग कर सकेंगे कि हम लोग यहाँ पर कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और ग्रामीण है हमारे बीच। जी, मेरा नाम सिला जोंको है। हाँ बोलिए, क्या समस्या है? इधर का तो मतलब सबसे मेन तो रास्ता से शुरू होता है। जो रास्ता नहीं है तो मतलब कुछ भी अगर सरकारी तरफ से जो भी योजना मिलता है ना वो हम लोग को मिल नहीं पाता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब पढ़ाई लिखाई होने से मतलब सबसे बड़ा समस्या ये हो गया है। ये तो रोड का तो सबसे मूलभूत, ये तो आपने बताया कि रोड और पढ़ाई लिखाई, ये आपने बढ़िया पॉइंट उठाया है। पढ़ाई जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी और वो हमारे लिए एक तरह से वो हमारा मौलिक अधिकार भी है जी। तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिलाती टोला में स्कूल है? नहीं, स्कूल भी नहीं है। प्राथमिक स्कूल नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी भी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है और प्राथमिक विद्यालय भी यहाँ पर नहीं है। तो ये तो बहुत ही विकट समस्या है। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में चाईबासा जिला नक्सल समस्याओं से जूझ रहा है। नक्सलवाद से काफी ज्यादा नुकसान यहाँ के ग्रामीणों को हुआ है। ऐसे में नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर कई बड़े ऑपरेशन लगातार चलाए जाते रहे हैं, जिसमें उन इलाकों का विकास करना भी एक प्राथमिकता होती है जो नक्सलवाद से काफी लंबे समय से ग्रसित हैं। मगर आज भी उन इलाकों में सही रूप से विकास नहीं हो पाया है और हमें इस तरह की तस्वीरें उन इलाकों में आज भी देखने को मिल रही है। आप सोचिए, कैसे बिना सड़क के ग्रामीण आते जाते होंगे, बीमार पड़ने पर उनका क्या होता होगा, बच्चे कैसे शिक्षा ले पा रहे होंगे। जब सड़क ही नहीं होगी तो अन्य योजनाएं कैसे गांव तक पहुंच पाएगी, ये सवाल भी लगातार ग्रामीण उठा रहे हैं। आपको बता दें, शनिवार को चाईबासा में नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर एक बड़ी बैठक हुई,
जिसमें 3 महीने के अंदर चाईबासा को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का। ऐसे में देखना होगा कि नक्सलवाद के खात्मे के साथ क्या उन इलाकों का विकास भी हो पाएगा या नहीं, या फिर ये खूनी संघर्ष लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। ऐसा है कि नक्सल, जैसा मैंने पिछली मीटिंग में बताया था, झारखंड राज्य की 95% नक्सल प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है। जो 5% बची है उसका रिव्यू करने के लिए हम लोग सीआरपीएफ के डीजीपी साहब, हमारा ये सौभाग्य है कि वो झारखंड में आए और चाईबासा में आए, और उनके मार्गदर्शन में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ मिलजुल करके इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ एक निर्णय कर लिया कि अगले 3 महीना में हम लोग इसका समाप्ति का पूरा जोर लगा देंगे। लेकिन पूरे राज्य का हम लोगों ने आज एक विश्लेषण किया, जिसमें सिर्फ चाईबासा ही नहीं, उसे आज की मीटिंग में बोकारो के एसपी, गिरिडीह के एसपी और आपके सरायकेला के एसपी, खूंटी के एसपी, वहाँ के आईजी, वहाँ के डीआईजी, हमारे स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स, हमारे आईबी के ऑफिसर्स, हमारे सीआरपी के अधिकारी, सभी लोग सम्मिलित थे और पूरे राज्य के सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और एक रणनीति बनाई जाएगी हम लोगों के द्वारा कि अगले 3 महीने का टारगेट हम लोग को सीआरपी डीजी ने दिया है और हम लोग का प्रयास रहेगा इन 3 महीने में हम लोग चाईबासा को नक्सल मुक्त कर दें।